नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। 100 पॉइंट बढ़त दिखाने के बाद हमने वो सारी बढ़त खोई और एक टाइम तक हम आज के हाई से तकरीबन तकरीबन 130 पॉइंट्स लूज कर चुके थे। जाते जाते थोड़ी रिकवरी दिखी और हम फ्लैट कह सकते हैं कि हमारी क्लोजिंग रही। और ये स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इनसे रिलेटेड रोज वीडियो मैं पोस्ट करता हूं और कोशिश होती है कि बेस्ट रिजल्ट्स मैं आपको दे सकूं। बाकी आप मेरी वीडियो को अगर एनालाइज करना चाहते हैं, आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उसको देखिए और आज के सेशन को जरूर कंपेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मुझे कहां कुछ चेंज करने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं। आप सबको पता है कि हमने इसके अंदर 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और उसके अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और हमने यहां पर एग्जिट ले ली थी 285 के आसपास। हम तो अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए। जो पिछले महीने हमने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, उसके अंदर उस सारे चीजों को निकाल दे तो हम अच्छे प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुए हैं। और यहां पर मैंने कहा था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो एंट्री लेना चाहते थे उनको मैंने कहा हुआ था कि 282 283 जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास आप एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल कहा था। और साथ में हमारी पुट भी बाय होती है, ये भी नहीं भूलना। हमारी पोजीशन नीचे की तरफ कोई भी नेकेड नहीं होती, तो इसमें भी हमारी साथ में पुट इन्वॉल्व है। उसके बाद लगातार 2 दिन और बड़ी गिरावट। आज हमने क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे दी है, तो जैसी क्लोजिंग मिली है हेल्दी साइन तो नहीं है। और अब मैं यहां से फ्रेश लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने की बात करूंगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट आ गई है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रुक के थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करेगा। और उस केस में मैंने देखिए ये 257 58 के टारगेट नीचे के मेंशन किए हुए थे कि गिरावट आई तो यहां तक आ सकती है। हां, हम प्रॉफिट नहीं ले पाए, ये एक अलग इशू है, लेकिन अब जैसे गिरावट आई है इस हिसाब से यहां तक कंटिन्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह जरूर कह रहा हूं कि जैसे एक के बाद एक 3 स्टेप्स के में ये इतना करेक्ट हुआ स्टॉक, तो कहीं आके बराबर की कैंडल्स भी जनरेट होंगी। जैसे यहां पर 5-6 कैंडल 10 कैंडल इकट्ठी कंसोलिडेशन फेस चला, तो कहीं ना कहीं आके कंसोलिडेशन का फेस चलेगा तो वहां हम बाय करेंगे। और एक चीज और दिखाता हूं, जो गैप डाउन ये ओपनिंग होगी 100% ये स्टॉक गैप फिल करने के लिए ऊपर आएगा। अब वो यहां तक जाके उसके बाद ऊपर दिखाएगा या यहीं से पलट जाए, ये एक अलग इशू है। लेकिन आरएसआई केवल 35 के आसपास रह गई है, तो 35 के आसपास की आरएसआई पर शॉर्ट पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट पोजीशन ले। 35 की आरएसआई या 30 के आसपास सुटेबल प्राइस होता है कि जहां पर आप पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपने 30 की आरएसआई पे लॉन्ग करनी है या 35 की आरएसआई पे लॉन्ग करनी है। आज की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आरएसआई 35 272 के आसपास का बनता था, तो हम तो यहां से ही खरीद के बैठे हुए हैं। अगर किसी को और डिप पर बाय करना है तो कल की ओपनिंग देख ले, अगर फ्लैट खुलते हैं या नेगेटिव थोड़ा सा जाते हैं तो आपको तो और डिप पे मिलेगा। तो बिल्कुल पोजीशन को कैरी रखिए। ये गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी 99% है, तो इस गैप की वजह से भी आपको 300 के प्राइसेस दिख सकते हैं। तो हमारी पोजीशन बनी हुई है नीचे के लेवल्स पे, तो हम तो इसको कैरी करेंगे। नीचे आपकी मर्जी है कहां पर आपने लॉन्ग पोजीशन बनानी है। आईटीसी को हमने 105 पर लॉन्ग किया और 205 पर लॉन्ग किया, वो पोजीशन अभी भी एज इट इज कैरी हो रही है। और नई पोजीशन के लिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा होल्ड करिए।
अगर एक बार ऊपर की तरफ 204 के ऊपर प्राइस क्लोज होता है तो लॉन्ग बनाइएगा, अदरवाइज यहां पर अवॉइड कीजिए। यहीं से ये स्टॉक बार बार भागता है, लेकिन एक बार एक कम से कम 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो उसके बाद नया पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेनी बनती है। अब बात करें हिंडाल्को की। हिंडाल्को को हमने 394 पर एग्जिट लिया था और उसके बाद हमने वेट करने की बात करी थी कि अगर 380 के आसपास या 275 के आसपास प्राइस आ जाए तो हम वहां पर लॉन्ग करेंगे। तो 275 तो नहीं देखा, वहीं से ही ये स्टॉक लौट गया। 382 के प्राइसेस के आसपास इसने लो बनाए, लेकिन 275 नहीं दिखाया। तो उस केस में हमें अभी इसमें वेट करना पड़ेगा कि अगर ये प्राइस 389 की क्लोजिंग मिली है, थोड़ी सी अगर करेक्शन 386 के नीचे मिलती है तो हम 375 तक जा सकते हैं। तो हम वेट करेंगे गिरावट का, उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम पहले नीचे से अच्छा प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेके निकल चुके हैं। तो अभी उस प्रॉफिट को थोड़ा एंजॉय करते हैं और गिरावट पर फिर से बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने जो सेशन फ्राइडे को क्लोज हुआ उसमें 5415 के लो लगा दिए। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने जो ये वीडियो थी इनसे रिलेटेड वीडियो थी, मैंने क्या कहा था कि हम 5400 के आसपास बाई करेंगे। अगर आप मेरी एक्चुअल प्राइस को पकड़ के चलते हैं तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि 5400 नहीं दिखा, 5414 दिखा। केवल 14 पॉइंट से ये स्टॉक हमारे लेवल से ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं, आज की जो कैंडल फॉर्मेशन है नीचे के लेवल से एक अच्छी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन इस बुलिश कैंडल को मैं एक फेक कैंडल मानता हूं। रीजन, इस कैंडल में तो आपको नीचे से बाइंग जरूर दिखी है तकरीबन 40 पॉइंट्स की, लेकिन अगर मैं MACD को देखूं तो एक बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। तो मैं तो शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अगर 5430 ब्रेक होता है तो उस केस में मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मैं इसको इस स्टॉक में यहां से लॉन्ग नहीं जाऊंगा। सिप्ला एक बहुत क्रूशियल लेवल पर खड़ा है। बाइंग करनी हो तो 970 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग चाहिएगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 970 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं और अपनी 2-3 मूविंग एवरेज से नीचे तो ये क्लोज ही हुआ है। तो पहले देखते हैं कि शॉर्ट बनती है या नहीं बनती। देखिए शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, 970 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग पे जाइएगा, वो भी हैजिंग के साथ। अब बात करते हैं भारती ने देखिए इंट्राडे के अंदर 540 के प्राइजेस दिखा दिए और फ्राइडे के अंदर भी इसमें एक नीचे के लेवल से बहुत जबरदस्त बाइंग दिखी थी। 540 पर ओपन हुआ आज के सेशन में और क्लोज मिली है 533। अब फिर से हमें एक मौका मिल सकता है 520 के आसपास एंट्री लेने का। अगर 520 के आसपास एंट्री मिलती है तो आप लॉन्ग कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 600 को भी क्रॉस कर सकता है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि इन्होंने अपना एक सैटेलाइट कोलैबोरेशन के साथ भेजा है। तो यानी जो आपको वॉइस या कॉल का प्राइस को शेयर करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा इन्हें, और वो एक अच्छे प्रॉफिट्स इनकी बुक्स के अंदर दिख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो बिल्कुल इसको लॉन्ग अगर 520 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल होल्ड करके, लंबा व्यू है तो अच्छे प्रॉफिट से स्टॉक दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बार बार अपने 2 मूविंग एवरेज के आसपास लो दिखाता है, कोई बड़ी मूवमेंट दिखा नहीं रहा। तो जब कोई स्टॉक बड़ी मूवमेंट नहीं दिखा रहा, या तो ये 6000 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए, अदरवाइज थोड़ा सा शांत होकर इसमें बैठ सकते हैं।
अरविंदो फार्मा ने गिरावट दिखा चुका है। अब तो मेरे को लगता है कि फिर से 930 दिखा सकता है। और अब हमें इसे बाय कहां करना चाहिए? अभी बाइंग करने की थोड़ी सी वेट करिए। अगर आपको ये प्राइस 940 से नीचे मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नीचे से हम लॉन्ग ही करेंगे, क्योंकि इतने नीचे के लेवल पर आकर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तब तक हम वेट करेंगे डिप पर बाई करने की। अंबुजा, देखिए अंबुजा में आज हमने खुलते खुलते ही एक ट्रेड लिया है। 365 की कॉल बाय की है, हमने फ्यूचर सेल किया है, और इस स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए हम ट्रैप हो गए हैं। तो क्लोजिंग मिली है 373 के आसपास की। तो नई पोजीशन जो शॉर्ट पर रिस्क थोड़ा सा उठा के ले सकते हैं। आरएसआई देखिए 77 78 की। मैं ये नहीं कहता कि आरएसआई इसके ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 75 की आरएसआई के आसपास हमेशा शॉर्ट करना पसंद करता हूं। लेकिन मेरी सोच के अगेंस्ट इसने ट्रेड किया है। वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से 40% एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स है, इसलिए मैं तो इसमें ट्रेड ले चुका हूं। आरएसआई भी 77 78 की है, यहां से शॉर्ट बनता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट करने की। रीजन हो सकता है कि आरएसआई 80 भी हो जाए। हमने ट्रेड ले लिया है, मैंने ट्रेड ले लिया है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो शॉर्ट पे जाए, और ना ही मैं लॉन्ग के रिकमेंड कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा वेट करने की बात कर रहा हूं। 357 के टारगेट के लिए हमने शॉर्ट साइड पर ट्रेड लिया है, और अगर गिरावट आती है तो 356 57 या 350 के आसपास हम भी एग्जिट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट लेना नहीं, और ओपन पोजीशन हम लेके नहीं जाते, और साथ में हमारी पोजीशन कॉल में बाय ऑलरेडी है, फ्यूचर्स हमने सेल किया हुआ है, तो हैजिंग के साथ हमने पोजीशन बनाई है। अगर कल आपको लगता है कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कल के दिन में आज की क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग अगर हो जाती है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके 370 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट करने में कंफर्टेबल रहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 13 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, प्ले लिस्ट में से कोई भी वीडियो पिक करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं वही वीडियो शेयर किया है। आप उस पूरी प्ले लिस्ट की कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, एक के बाद एक हर रोज की वीडियो उसके ऊपर अपलोडेड है। सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए। आप खुद एनालाइज कीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिखकर पूछिए या बताइए कि मुझे कहां चेंजेस की जरूरत है। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड